वनस्पति विज्ञान, बॉटनी सेकेंड, सूक्ष्म जैविकी, कवक विज्ञान एवं पादप रोग के अंतर्गत आज हम जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। वास्तव में बैक्टीरियोफेज शब्द का शाब्दिक अर्थ बैक्टीरिया खाने वाले हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज अपने मेजबान कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सभी बैक्टीरियोफेज एक न्यूक्लिक एसिड अणु से बने होते हैं जो प्रोटीन संरचना से घिरा होता है। एक बैक्टीरियोफेज खुद को एक अति संवेदनशील जीवाणु से जोड़ता है और मेजबान सेल को संक्रमित करता है। संक्रमण के बाद बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेलुलर तंत्र को बैक्टीरिया के घटकों के उत्पादन से रोकने के लिए अपहरण कर लेता है और इसके बजाय कोशिका को वायरल घटकों का उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार नए बैक्टीरियोफेज लयन प्रक्रिया में जीवाणु कोशिका फट जाने से बाहर निकल जाते हैं। बैक्टीरियोफेज कभी कभी संक्रमण के दौरान अपने मेजबान कोशिका के जीवाणु डीएनए के एक हिस्से को हटा देते हैं, फिर इस डीएनए को एक नए मेजबान कोशिकाओं के जीनोम में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन के रूप में जाना जाता है। अतः जो बैक्टीरियोफेज की जो खोज है, सर्वप्रथम फ्रेडरिक टुवार्ट 1915 ने की थी। हालांकि 1896 में अर्नेस्ट हनबरी हैकी ने बताया था कि भारत में गंगा और यमुना के नदियों के जल में कुछ हैजा के खिलाफ एक जीवाणुरोधी क्रिया थी और यह एक बहुत ही बारीक फिल्टर से भी गुजर सकती थी। अतः इन वायरसों का खोज का श्रेय फ्रेडरिक टुवार्ट एवं फेलिक्स डी हैरेली को दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग में यह देखा कि यदि जीवाणुभोजी वायरस के सांद्र निष्पंदन सस्पेंशन की एक बूंद को मृदा जीवाणु या स्टेफाइलोकोकस एल्बस या ई कोलाई के कल्चर में डाल दिया जाए तो जीवाणु कोशिका की वृद्धि रुक जाती है एवं उनकी कोशिका भित्ति का लयन हो जाता है, अर्थात कोशिका भित्ति विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को डी हैरेली प्रभाव कहा जाता है। हैरेली द्वारा इन वायरसों को बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है जीवाणु का भक्षण करने वाले। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फेजिन से हुई है। जीवाणुभोजियों को सामान्यतः फेज या कोलीफेज भी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो प्राय सभी परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये अधिकांश मृदा, मलयुक्त जल, फलों, दूध व सब्जियों इत्यादि में पाए जाते हैं। विशिष्ट जीवाणुभोजी जंतुओं और पक्षियों मिलते हैं। ये मनुष्य की आंतों, थूक, लार, रक्त व पस आदि में पाए जाते हैं। जीवाणु के अतिरिक्त कुछ भोजी वायरस एक्टिनोमाइसिटीज, यीस्ट व ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के ऊपर परजीवी के रूप में मिलते हैं। वह इनको क्रमशः एक्टिनोफेज, जाइमोफेज एवं साइनोफेज कहा जाता है। इस प्रकार से डेफिनेशन हम देखते हैं तो ए बैक्टीरियोफेज इनफॉर्मली फेज is a virus that infect and replicate within a bacterium. The term is derived from bacteria and the Greek word phage to devour. तो एक जो बैक्टीरिया है, इसके हम अगर देखते हैं तो बैक्टीरियोफेज इज द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणु को इन्फेक्ट या संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक टुवार्ट एंड फेलिक्स डी हैरेल इन 1917। ये एक बैक्टीरियोफेज की सामान्यतः जो स्ट्रक्चर है, तो जो जीवाणुभोजी है उसकी अगर हम सामान्य संरचना देखते हैं तो ये सामान्य संरचना एक टेडपोल शेप्ड विथ ए हेक्सागोनल हेड विथ ए सिलेंड्रिकल टेल के द्वारा होती है। हेड कंसिस्ट ऑफ, जो हेड है ये कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली पैक्ड कोर ऑफ डीएस स्ट्रैंड डीएनए, अर्थात डबल स्ट्रैंड डीएनए से बना होता है, सराउंडेड बाय ये प्रोटीन कोट, जो कि प्रोटीन कोड या कैप्सिड से चारों तरफ घिरा होता है। द टेल इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टाइल सेथ सराउंडिंग द हेलोकोर एंड द टर्मिनल बेस प्लेट हैविंग ए प्रोटीन टू टेल फाइबर अटैच्ड। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जैसा कि जो प्रारूपिक जीवाणुभोजी होता है उसकी संरचना के अध्ययन के लिए T4 भोजी का उदाहरण ले सकते हैं। इसकी संरचना टेडपोल के समान, अर्थात टेडपोल के समान सिर व पूंछ में विभेदित होती है। T4 भोजी का सिर षटकोणीय एवं 95 nm
65 nm साइज का होता है। इसमें DNA की मात्रा 6 × 10³ माइक्रोग्राम तथा इसका अणुभार 120 × 10⁴ डाल्टन होता है। सिर की संरचना न्यूक्लियो कैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड में लगभग 200 कैप्सोमियर होते हैं। 200 कैप्सोमियर होते हैं। कैप्सिड में लगभग 2000 कैप्सोमियर होते हैं तथा भीतरी कोड में वलयाकार द्विध्रुवी सर्कुलर डबल स्ट्रैंड DNA होता है। इसकी पूंछ एवं सिर के बीच का भाग कॉलर कहलाता है। पूंछ की संरचना कुंडलित सहसमिति वाली होती है। इसकी लंबाई 95 nm तक होती है, 95 nm तक होती है एवं व्यास लगभग 8 nm का होता है। यह पूंछ प्रोटीन आवरण से ढकी रहती है। आवरण में 144 कैप्सोमियर 24 वलयों में व्यवस्थित होते हैं। 24 वलयों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक वलय में 6 उपिकाइयाँ होती हैं। पूंछ के समिष्ट सिरे पर एक षटकोणीय हेक्सागोनल प्लेट होती है जिसे टेल प्लेट कहते हैं या बेसल प्लेट कहते हैं। बेसल प्लेट या बेस प्लेट कहते हैं। इसकी मोटाई 20 nm होती है। प्लेट के आधारी सिरे पर स्पाइक या खूंटियों स्पाइक और पैक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये ऊपरी भाग में 6 टेल फाइबर द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक पूंछ तंतु की लंबाई 150 nm होती है। पूंछ तंतु की सहायता से विभोजी वायरस परपोषी जीवाणु की सतह से जुड़ जाता है। विभोजी कैप्सिड में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणु भित्ति की सतह के लाइसिस या लयन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना हम देखते हैं तो मुख्यतः ये जो संरचना है ये इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। टैडपोल के समान सिर व पूंछ में विभेदित होती है, यानी दिस इज द हेड और दिस इज द टेल। 2 पार्ट्स के होते हैं। कई बार सामान्यतः ये देखा गया है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो 3 प्रारूपों में पाए जाते हैं, टेल्ड, फिलामेंटस एवं क्यूबोइड, अर्थात पूंछयुक्त, तंतुवत और क्यूबिकल। पूंछयुक्त जीवाणु भोजी इन भोजी वायरसों का सबसे बड़ा समूह है। इनको टी भोजी भी कहते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर इनको T1, T2, T3 एवं T17 तक नाम दिया गया है। T3, T7 एवं कोलीफेज भोजी में पूंछ छोटी होती है। T2, F2 व T5 में पूंछ तंतु समानित होती है। रेबीज वायरसों की संरचना गोली या बुलेट के समान होती है जिन पर अनुपल्स धारियाँ पाई जाती हैं, जबकि पोक्स वायरस ईंट के समान या अंडाकार या चपटे बेलनाकार होते हैं। भोजी जो वायरसों में सर्वाधिक अध्ययन टी भोजी वायरसों का किया गया है तथा मैक्स डलब्रुक द्वारा इनको 2 वर्गों में बांटा गया, जैसे टी इवन फेज T2, T4, T6 तथा टी ओड फेज जैसे T1, T3, T5 आदि। अतः कई जो वैज्ञानिक है जीवाणु भोजियों के बैक्टीरियोफेज को इनकी क्रिया के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटते हैं, वायरुलेंट, टेम्परेट, इंटरमीडिएट, यानी उग्र जैसे T2, T4, T6, अनुग्रह व संयत अर्थात टेम्परेट जैसे लैम्डा फेज, तो इंटरमीडिएट जैसे F2, M2 फेज। उग्र वायरस का गुणन प्रपोषी कोशिका में होता था तथा जीवाणु कोशिका लयनकारी फेज कणों के कारण नष्ट हो जाती है। अनुग्रह या संयत टेम्परेट जो प्रकार के वायरस हैं का न्यूक्लिक अम्ल प्रपोषी जीवाणु न्यूक्लिक अम्ल के साथ समाकलित हो जाता है तथा इस समाकलित संरचना को प्रोफेज कहा जाता है। इस प्रकार से ब्राउले नामक वैज्ञानिक ने 1967 के आधार पर ब्राउले 1960 ने इनकी संरचना के आधार पर विभोजियों को निम्न 7 प्रकारों में से बांटा, जिनमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ और टाइप डी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज है उनको बांटा। इस प्रकार से जो जीवाणु हैं, अतः हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है अर्थात जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। जीवाणुभोजी वायरस या विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है तथा हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर मानव की अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। इसी तरह जीवाणुओं में गुणन या जनन प्रक्रिया भी संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत
वस्तुतः वायरसों में न्यूक्लिक अम्लों का रेप्लिकेशन होता है। गुणन की प्रक्रिया में वायरस कण प्रपोषी कोशिका की उपपचयी सुविधाओं का सफलतापूर्वक उपयोग कर अपने कणों की संख्या में वृद्धि करता है। हालांकि आज भी वायरसों के गुणन के बारे में ये जानकारी केवल जीवाणुभोजी एवं अन्य वायरसों के गुणन तक ही सीमित है। कुछ वायरसों को छोड़कर प्राय सभी वायरसों में गुणन की प्रक्रिया लगभग जीवाणुभोजी वायरसों के समान ही होती है। उधर वायरसों के गुणन या जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाणुभोजों की लाइफ साइकिल को समझना आवश्यक होता है। अतः अगले जो चैप्टर में हम इन मल्टीप्लिकेशन या जीवाणुभोजों में गुणन या जनन का अध्ययन करेंगे।